आपको कार्तिक मास के 8वें अध्याय की कथा सुनाती हूँ। इसमें कार्तिक के उद्यापन की विधि बतलाई गई है। तो चलिए आज वीडियो शुरू करती हूँ। नारद जी ने कहा कि हे राजन, अब मैं आपको कार्तिक मास के उद्यापन की विधि बतलाता हूँ, ध्यान से सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर चंदोवा बनावें, बंधनवार व फूलों से सुसज्जित करें, चंवर से सुशोभित मंडप बनावें, चारों दरवाजों पर पुण्यशील, सुशील, जय और विजय 4 द्वारपालों को विराजित करें। तुलसी की जड़ों में 4 रंगों द्वारा सर्वतोभद्र बनावें। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें और शुद्ध वस्त्र से कलश को ढकें। फिर भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करें। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे, चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसीलिए भगवान विष्णु की उद्यापन पूजा की जाती है। उस दिन संयम तथा शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। विधिवत वाद्यों के साथ कीर्तन करे हुए उस रात्रि को जागरण करना चाहिए। जो प्राणी श्रद्धापूर्वक भगवान का कीर्तन और जागरण करते हैं, उन लोगों के 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान का नियमित जागरण करके रात्रि भर भगवान के कीर्तन करते हैं, उन्हें असंख्य गोदानों का फल मिलता है। जो लोग भगवान के मंदिर में नृत्य गान करते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भगवान के सम्मुख बैठकर भजन कीर्तन करते हैं, वाद्य बजाते हैं, बंशी बजाते हैं और भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। पूर्णमासी को अपनी पत्नी सहित वेदपाठी ब्राह्मण को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसकी पत्नी के सहित बुलावें और भोजन करावें। उन्हें खीर आदि मिष्ठान का भोजन करावें और दक्षिणा देवें, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतएव उस दिन जो दान जप हवन भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है, वह अक्षय फल देने वाला होता है। इसलिए व्रती को 3 या 1 ब्राह्मण को सपत्नीक अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन करवाना चाहिए। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर प्रणाम करना चाहिए। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं और कपिला गाय की पूजन करें, तुलसी माता की पूजन करें। व्रत की कथा सुनाने वाले गुरु व उपरोक्त ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषण देकर उनकी पूजन करें और उन्हें प्रणाम करके उनसे क्षमा प्रार्थना करें। प्रार्थना करते हुए यह बोले कि आप सभी की अनुकंपा से मुझ पर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्म तक किए हुए पाप नष्ट हो जावें और मेरी संतान चिरंजीवी हो और इस पूजा के द्वारा किए हुए मेरे दान पुण्य से मेरी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। व्रत करने वाला इस तरह ब्राह्मणों से क्षमा मांगे और इस तरह की प्रार्थना करके उन्हें आदर सहित विदा करे। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय का भी दान करना चाहिए। उसके पश्चात सपरिवार अपने मित्रों के साथ स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। कार्तिक के उद्यापन के नियम इसी प्रकार बताए गए हैं। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है, वह मनुष्य पाप रहित होकर अपनी सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति करता है। इस तरह कार्तिक मास के 8वें मास की कथा आज यहीं समाप्त होती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जय श्री कृष्णा।